हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फिफ्थ चैप्टर। अपन ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि यार बिजनेस, अगर आपको ई बिजनेस चालू करना है तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कंप्यूटर चाहिए, स्टाफ चाहिए, इंटरनेट चाहिए, जो बैंकिंग है उससे आपको वो चाहिए कि यार बैंक अगर हमको पेमेंट आएगा तो आप हमारे खाते में डाल देना, ऐसी बात होनी चाहिए। ठीक है, फिर अपन ने कहा था बीपीओ क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है कि अपन अगर बिजनेस का कोई काम है वो अपन आउटसाइड, जो बिजनेस का रूटीन काम है वो अपन किसी आउटसाइड फर्म को दे देते हैं तो वो क्या होता है, बीपीओ हो जाता है। और अगर कोई बिजनेस का ऐसा काम है जिसमें स्किल्स और नॉलेज लग रहा है, वो चीज अगर अपन किसी आउटसाइड फर्म को दे रहे हैं तो वो क्या हो जाता था, केपी हो जाता था। अब अपन आते हैं अगले, अपन नेक्स्ट जो आगे पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि स्मार्ट कार्ड और एटीएम कार्ड ये क्या होते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि यार जो स्मार्ट कार्ड होते हैं, हेल्थ सिम, अपनी जो मोबाइल की सिम होती है ना, वो क्या होता है, स्मार्ट कार्ड होता है। ठीक है, तो अब उसके बारे में पढ़ते हैं। वो एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे टाइप के स्मार्ट कार्ड्स होते हैं। अपन पहले पढ़ते हैं स्मार्ट कार्ड होता क्या है। स्मार्ट कार्ड इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड enabled with a memory chip and often a microprocessor and a battery used for information storage and management and authentication। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई, अपन इसको एक बार तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। क्या है स्मार्ट कार्ड, इज अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है कि स्मॉल प्लास्टिक कार्ड से इनेबल्ड विद द मेमोरी चिप एंड ऑफ्टन अ माइक्रो प्रोसेसर। उसके अंदर क्या होता है, एक मेमोरी चिप होती है और माइक्रो प्रोसेसर और बैटरी भी होती है, बहुत छोटी सी बैटरी और माइक्रो प्रोसेसर भी उसके अंदर लगा हुआ रहता है। वो काई में हेल्प करता है कि यूज फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर है ना इंफॉर्मेशन स्टोर करने में, या फिर मैनेजमेंट में, या फिर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब कि अगर आप कहीं कहीं देखते हो ना कि एंट्री करने के लिए आपको वो एक वो रहता है, कार्ड रहता है, आप उस मशीन पे करो, वो आपको अप्रूव करेगा, फिर आप उस गेट के अंदर जा सकते हो। हाँ, कहीं में लगता है ये मेट्रो में। मेट्रो में क्या होता है, आप जब कभी भी मेट्रो पे जाओगे, जिसका मेट्रो कार्ड होता है उसको क्या करना पड़ता है, वहां गए गेट पे खड़े हुए, आपको उस पे मशीन रहती है, उसके ऊपर वो कार्ड शो करना पड़ता है। वो आपका कार्ड स्कैन करेगी, अगर सही है ना, तो वो आपको जान देगी। तो वो क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन, को ऑथेंटिकेट कर रही है कि आप सही पर्सन हो कि नहीं। तो ये इसके लिए यूज आता है। इट्स लुक्स लाइक एंड ऑल्सो वर्क लाइक अ क्रेडिट कार्ड। ये किसके जैसा दिखता है, एक क्रेडिट कार्ड जैसा ही दिखता है, पर इसमें क्या डिफरेंस है, बट इट इज नॉट हैविंग मैग्नेटिक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बैक। इसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो रहती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो नहीं रहती। अब जैसे मैं बताता हूँ कि ये देखते हैं ये है ना, ये है डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, तो इसके पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है ब्लैक कलर की, ये दिख रही, ये क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके पीछे ये रहती है मैग्नेटिक स्ट्रिप रहती है, जो स्मार्ट कार्ड के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्या डिफरेंस हो गया स्मार्ट कार्ड और एटीएम कार्ड, या फिर अपन डेबिट क्रेडिट कार्ड जो भी बोले। पर इसके अंदर अपन अगर अपन ये देखते हैं डेबिट कार्ड अपना, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका वो जो चिप है मेमोरी की, एक चिप लगी रहती है, जो इससे सिम कार्ड रहता है ना, ऐसे इसमें भी एक सिम कार्ड लगा हुआ रहता है। तो उसके अंदर आपके सारे स्टोर रहता है डेटा कि आप मतलब क्या आपकी पिन है, कितना अकाउंट में बैलेंस है, सब उसमें रिकॉर्ड रहता है वो। ठीक है, अब स्मार्ट कार्ड इज मोर सिक्योर देन अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। ये क्या बोल रहे, जो स्मार्ट कार्ड है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है ना, जो आप मैंने अभी एटीएम कार्ड शो करा, वो उससे ज्यादा सिक्योर्ड है। क्यों, क्योंकि यार जो मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स है ना, उसमें जो मैग्नेटिक जो डेटा है वो कोई इजीली हैक कर सकता है, मतलब कोई पता कर सकता है कि क्या है आपके अंदर, उसके अंदर डेटा है। पर जो स्मार्ट कार्ड रहता है उसके अंदर इसलिए जो डेटा रहता है ना, वो जल्दी कोई एक्सेस नहीं कर पाता, हैकर को भी बहुत वो लगता है उसको हैक करने के लिए। तो इसलिए आजकल जो नए जो वो आ गए एटीएम कार्ड आ गए ना, उसके अंदर वो पहले क्या रहता था, सिर्फ मैग्नेटिक स्ट्रिप ही रहती थी, आपने स्वाइप करो और तो ही होगा। पर आजकल क्या हो गया, उन्होंने वो सिम, जो स्मार्ट कार्ड वाली सिम है ना, वो भी उसके अंदर लग गए। उससे क्या हुआ, वो ज्यादा मतलब प्रोटेक्टिव हो गया ना, कि आप रिस्क कम हो गई, कोई चोरी कर पाए आपका पासवर्ड है, उसकी रिस्क कम हो गई है। It is most commonly used as a financial transaction card as it can be used till a balance is zero। ये कब यूज कर सकते हैं, ये एज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कार्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अपन सिम पे पहले अपन बैलेंस डलवाते थे कि 100 का बैलेंस डलवाया तो 80 रुपए आते थे उसके अंदर, फिर आप 80 रुपए तक जितना भी आप टॉक बात करते हो उसमें से इतने कटते जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है, क्या इसको कॉमनली कैसे यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कार्ड, है ना। और इसमें बैलेंस कब तक यूज हो सकता है, जब तक इसका बैलेंस जीरो नहीं होता। इसके एग्जांपल क्या होगा, सिम कार्ड। सिम कार्ड मैंने आपको पहले बोला था, सिम कार्ड क्या होता है, स्मार्ट कार्ड होते हैं।
फिर सेकंड क्या, हेल्थ केयर कार्ड, मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड में भी आपका जब तक बैलेंस जीरो नहीं होता है उसमें वो डाल देते क्या, इनके 100 राइड है तो 100 राइड के वो कॉस्ट उन्होंने डाल दी। ठीक है, जब आपकी 100 राइड पूरी हो जाएगी तो फिर आपको ऑथेंटिकेट मतलब अलाउ ही नहीं करेगा अंदर जाने का, आपको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। हेल्थ केयर कार्ड भी ऐसा ही होता है कि आपको कहीं अगर डिस्काउंट चाहिए उसके लिए एक कार्ड होता है, कोई कोई हॉस्पिटल से इशू करते हैं कि आप कहीं भी जाकर अगर ये शो करोगे ना तो आपको 10% ऐसा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो स्कैन होता है, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो सिम कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, जो इसका फुल फॉर्म है सिम का, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये कभी एमसीक्यू या वन वर्ड में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब यूज क्या है स्मार्ट कार्ड का। फर्स्ट क्या, टेलीकम्युनिकेशन, मतलब सिम कार्ड यूज आता है ना, सिम कार्ड की हेल्प से आप कम्युनिकेट कर पाते हो, जो इंटरनेट है, मोबाइल टॉक टाइम है, वो सब सिम कार्ड की हेल्प से ही आ रहा है। फिर लॉयल्टी एंड स्टोर्ड वैल्यू, मतलब कि जैसे जो लॉयल्टी कार्ड इशू होते हैं ना, किसी क्लब के लॉयल्टी कार्ड होते हैं कि आप इस क्लब के मेंबर हो तो वो भी एक स्मार्ट कार्ड आपको देते हैं कि आप ये अगर लॉयल्टी कार्ड अगर कहीं भी शो करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसे अभी मैं वहां गया था, कहाँ गया, बिग 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 बाजार का, ये देखो ये क्या, बिग बाजार का लॉयल्टी कार्ड है कि आप एक बार शॉपिंग करी, कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, इससे ऊपर अगर आप कोई शॉपिंग करते हो तो आपको लॉयल्टी कार्ड मिलता है। वो लॉयल्टी कार्ड से क्या, अगली बार आप आओगे ना तो आपको 1%, 2%, 5, 10 ऐसा वो डिस्काउंट देते हैं हर एक चीज पे। तो ये क्या हो गया, लॉयल्टी कार्ड हो गया। ठीक है, फिर ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में हेल्प करता है स्मार्ट कार्ड, क्या आप उस पे जो पेमेंट है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनकी वजह से आप पेमेंट जल्दी कर पाते हो। बैंक इशू स्मार्ट कार्ड, बैंक कब इशू करता है, बैंक भी जब लॉयल कस्टमर्स रहते हैं, जो बड़े बड़े कस्टमर्स है जो बैंक के साथ डेली डील करते हैं, उनके लिए वो स्मार्ट कार्ड इशू करता है। स्मार्ट कार्ड में क्या होता है कि आप कहीं भी पेमेंट स्मार्ट कार्ड के थ्रू कर दो, है ना, वो एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से थोड़ा अलग होता है स्मार्ट कार्ड, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट और ये नहीं लगता है। कस्टमर सिर्फ जो लॉयल कस्टमर्स रहते हैं ना बैंक के, उनको इशू होता है स्मार्ट कार्ड। फिर मेडिकल हेल्थ केयर कार्ड, ये अपन ने पढ़ लिया क्या, मेडिकल और हेल्थ केयर कार्ड भी इशू होते हैं। ये हो गया स्मार्ट कार्ड। अपन पढ़ते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर विच कैन डू अ टेलर जॉब। एक और ये क्या है, ऑटोमेटेड टेलर। टेलर क्या होता है, क्या जो अपन बैंक में जाते हैं एक बंदा बैठा रहता है, वो क्या करता है, कैश लेता है, कैश देता है, कैश लेता है, कैश देता है, वो उसका काम ही क्या है, कैश लेना देना, तो उसका नाम क्या है, टेलर। टी ए आई वाला नहीं, TELLER, है ना, ये क्या टेलर, TELLER। तो ये ऑटोमेटेड टेलर विच कैन डू अ टेलर्स जॉब, मतलब एक ऐसा ऑटोमेटिक टेलर है जो एक इंसान जो टेलर था उसका काम कर सकता है 24 घंटे 7 दिन अ डे एट लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन टेलर। ह्यूमन टेलर की आधी कॉस्ट में वो वर्क कर सकता है और 24/7 वर्क कर सकता है। द यूज ऑफ एटीएम यू इन टू, अगर आपको एटीएम यूज करना है तो अपने को क्या, एक प्लास्टिक कार्ड इंसर्ट करना पड़ेगा उस मशीन में, और अपना जो पिन रहता है, जो अपना पिन 4 वर्ड का 6 वर्ड का जो भी पिन रहता है वो आपको डालना है उसके अंदर, और फिर वो मशीन देखेगा कि हाँ ये पिन सही है कि नहीं जो इन्होंने डाला। अगर वो सही है तो मशीन रिस्पॉन्स करेगा, आपको रुपए दे देगा, या फिर आपने अगर डिपॉजिट करने तो डिपॉजिट ले लेगा। ठीक है, अभी एटीएम मशीन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल एटीएम और एक होती है कॉम्प्लेक्स एटीएम। जो पहले चलती थी ना, मतलब अभी 3-4 साल पहले जब एटीएम स्टार्टिंग में आया तो वो क्या करता था, सिर्फ आपको विड्रॉ करने देता था। आपको अगर रुपए चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो एटीएम में जाके, पर आपको अगर डिपॉजिट करना है तो आपको बैंक जाना पड़ता था। तो वो कौन सी थी, सिंपल एटीएम, क्या आप सिर्फ विड्रॉ कर सकते थे। पर फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो क्या आ गई, कॉम्प्लेक्स एटीएम। मतलब अगर आपको डिपॉजिट करना हो या विड्रॉ करना हो या अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए कि यार कितने रुपए, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ, सबका काम कौन कर देता है, कॉम्प्लेक्स एटीएम, वो अकेला ही सारे काम कर देता है। ठीक है, तो ये अपना आज जो 5th चैप्टर था, छोटा बहुत प्यारा चैप्टर था, ये खत्म होता है। अगले लेक्चर्स में अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।